हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहां आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक वैम्पायर की प्रेम कहानी। यह कहानी जिया की है। जिया जो 17 वर्ष की नेक दिल की लड़की है, वह अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती है और उसका 2 बेस्ट फ्रेंड है। एक का नाम आहान है और दूसरा प्रीति, और दोनों ही उसका पड़ोसी है। जिया, प्रीति और आहान का दोस्ती बहुत ही गहरा है क्योंकि वह तीनों बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ पड़ोसी जो है। एक दिन की बात है जब आहान, प्रीति और जिया स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल से वापस एक साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में तीनों अपना अपना साइकिल चला के आ रहे थे और बातें कर रहे थे। आहान, क्या बात है जिया, आज के टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 आया तुम्हारा। आजकल पढ़ाई खूब करती हो लगता है, इस साल राहुल के जगह तुम टॉप करोगी। जिया, हाँ, यही तो मेरा टारगेट है। मुझे राहुल को हराना है। इस साल की टॉपर में ही बनूंगी। राहुल ने मेरे साथ पंगा लेके ठीक नहीं किया। आहान, लेकिन तुम तो एवरेज स्टूडेंट हो। क्या होगा अगर यह चैलेंज राहुल जीत गया तो? वह हमेशा टॉप करता है, इस बार भी वो ही होगा। जिया, तुम एक काम करो, अभी भी वक्त है, वह चैलेंज वापस ले लो। जिया, नहीं, मैं चैलेंज दे के वापस नहीं ले सकती। पता नहीं कैसे होगा, लेकिन मैं ही करूंगी टॉप। तीनों ऐसे ही रास्ते में साइकिल चला के और बात करके आ रहे थे कि तभी अचानक से जिया, प्रीति और आहान के पीछे से एक ब्लैक कलर का कार आता है और जानबूझ के जिया के साइकिल से टकराकर बहुत तेज चला जाता है, जिससे जिया के हाथ में चोट लग गया। ऐसे होने पर बानी साइकिल से गिरते गिरते बची। जिया, देख के नहीं चला सकता क्या? आहान जिया के चोट की तरफ देखते हुए बोला, जिया, तुम्हें तो चोट लगा है, दर्द हो रहा है क्या? जिया, नहीं, मजा आ रहा है। खच्चर है क्या? चोट लगा तो दर्द नहीं होगा तो मजा आएगा क्या? जिया ने ब्लैक कार का नोटिस किया। वह था MH2W0666। जिया, आहान, तुमने गाड़ी का देखा? यह महाराष्ट्र का गाड़ी है और मुंबई में ज्यादातर गुंडे टाइप के लोग रहते हैं। इसका मतलब यह बंदा भी थोड़ा झगड़ालू टाइप का होगा। बंदा या बंदी, फेस तो नहीं देखी। खैर, प्रीति और उसके गाड़ी में बैट का टैटू बनाया हुआ था और फंक्स के भी। आहान, प्रीति, अभी तक तो तुम चुप थी जब हमारे क्लास के राहुल के बारे में हम बात कर रहे थे, और अभी अचानक से बात कर रही हो। वैसे आजकल तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज हो गया। प्रीति, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? प्रीति, तुम लोग क्यों राहुल के पीछे पड़े हो? वह बेचारा क्या बिगाड़ा है तुम लोग का? वह तो पढ़ाई करता है और तुम लोग उसको टॉप करने से रोक रहे हो। यह बात सुन आहान और जिया पहले तो एक दूसरे के तरफ देखे और फिर दोनों एक साथ प्रीति की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने के पीछे कहीं राहुल तो नहीं? कहीं राहुल तुम्हारा क्रश तो नहीं? प्रीति, हाँ, राहुल मेरा क्रश है। आहान, अरे वह देखो वहाँ पे। जिया, क्या इस बिल्डिंग को? इसमें क्या? आहान, नहीं जिया, हमारे अपार्टमेंट नहीं। वह देखो कार पार्किंग के जगह में वह ब्लैक कार भी है जिसमें बैट और फंक्स का टैटू था। अरे वही अभी जो तुम्हें धक्का देते हुए निकल गया। प्रीति, यह कार हमारे कार पार्किंग एरिया में क्या कर रहा है? क्या यह लोग, हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, यह लोग भी यहाँ रहने तो नहीं आए? जिया,
अगर ऐसा है तो मैं देख लूंगी उस बंदा या बंदी को जो भी था, व्हाटएवर। चलो घर चलते हैं। इतना कहकर तीनों उस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर में आ गए और अपने अपने रूम में चले गए। फिर जिया अपने रूम जाके बिस्तर में लेट गई। फिर अचानक उठ गई और खुद से ही बोली, क्या यार जिया, कितने पंगे लेके घूमती है। फर्स्ट प्रॉब्लम राहुल से भी अच्छा स्कोर मुझे लाना है, फिर यह ब्लैक कार प्रॉब्लम। आइडिया, चलो खोज करते हैं कौन है वह ब्लैक कार का मालिक। यह कहकर वह नीचे रखे उस कार के पास गई और अच्छा से ऑब्जर्व करके खुद से ही बोलने लगी, देख के लग रहा है यह गाड़ी जिसका भी है उसे वैम्पायर और ड्राकुला बड़ा ही पसंद है, इसलिए तो गाड़ी के पीछे फंक्स और बैट का टैटू बनाया हुआ है। और गाड़ी कान भी अजीब है, 0666 666 को इविल भी माना जाता है। खैर, अब मुझे यह खोज करना है कि यह लोग कौन सा अपार्टमेंट में रहते हैं, कहाँ रहते हैं यह लोग आखिर। चलो देखते हैं। इतना कहकर जब जिया पीछे मुड़ी तो पहले एक दम के लिए 440 वोल्ट का झटका लगा। जिया ने देखा कि उसके सामने एक ब्लैक जैकेट और जीन्स में एक हैंडसम और यंग लड़का खड़ा हुआ है। उसका आंख ब्लू कलर का है और लिप पिंक कलर का। वह लड़का जिया को गुस्से से घूरे जा रहा था लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। यह देख जिया बोली, इस तरह कोई किसी को डराता है। मैं संभाल गई, लेकिन मेरे जगह कोई और कमजोर दिल वाला होता तो शायद हार्ट अटैक में ही मर जाता। लेकिन फिर भी वह लड़का कुछ नहीं बोला और अपने नीली आंखों से जिया को गुस्से से देख रहा था। जिया, हेलो, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। इतना गुस्सा से क्या देखो? गुस्सा तो मुझे करना चाहिए। ऐसा लग रहा है आपने मुझे डराए नहीं बल्कि मैं आपको। फिर वह लड़का अपना चुप्पी तोड़ते हुए बोला, यह मेरी गाड़ी है। जिया, हाँ, तो मैं आपका गाड़ी चला थोड़ी रही थी या टच की बस देख रही थी। इतना कहकर जिया जाने लगी। फिर अचानक से कुछ याद आया तो तब जिया पीछे मुड़ी और बोली, ओह, तो वह आप ही है जिनको रूल तोड़ने में मजा आता है। आपने ही मुझे धक्का मारा। तब वह लड़का पीछे मुड़ा और जिया को अजीब तरीके से गुस्से से घूर रहा था और फिर बिना कोई जवाब ना दे के वहाँ से जा रहा था। जिया को गुस्सा आया लेकिन उसे इग्नोर कर वो जा रही थी कि तभी जिया का पैर किसी एक पत्थर से टकराया और वह गिरते गिरते बची। तब वह लड़का जाते हुए बोला, जब तुम्हें चलना और चलाना ही नहीं आता तो तुम चलती और साइकिल चलाती क्यों हो? यह सुन जिया गुस्से से उस लड़के के पास आई और उसके ब्लैक जैकेट को पकड़ते हुए बोली, क्या समझते हो अपने आप को, हीरो? हाँ, बहुत देर से तुम्हारा यह सब कुछ सह रही थी। तुमने मुझे रास्ते में अपने गाड़ी से धक्का क्यों मारा? जरा सा नीली आंखें और हैंडसम हो तो इसका मतलब तुम खुद को हीरो समझने लगे हो? यह सब होने के बाद भी वह लड़का शांत रहा और अपने जहरीली सी मुस्कान के साथ अपना जैकेट से जिया के हाथ निकलते हुए कहा, तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं? दूर रहो मुझसे। इतना कहकर वह लड़का निकल गया। फिर रात हो गया था और जिया डिनर के बाद अपने मम्मी पापा को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में जाकर स्टडी टेबल के पास बैठकर पढ़ने लग गई। लेकिन जिया कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, बार बार आज का इंसिडेंट ही याद आ रहा था। जिया चेयर से उठकर अपने खिड़की के पास गई और आसमान में चंद्रमा की ओर देखने लगी। खिड़की के पास जाके आसमान में तारे और चंद्रमा को देखती थी। फिर अचानक से जिया का नजर नीचे गया तो देखने को मिला कि वही यंग और हैंडसम लड़का जिया को नीचे से देख रहा था। वह अभी भी वही ब्लैक जैकेट और ब्लैक जीन्स पहने हुए था। यह देख जिया थोड़ा सा हैरान थी। जिया खुद से कहने लगी, यह कहीं पागल वागल तो नहीं? इसका बिहेवियर भी अजीब है। दोपहर ही कह रहा था दूर रहो मुझसे और फिर अभी नीचे से मुझे देख रहा है। जिया उसे इग्नोर करके खिड़की को बंद करके फिर से स्टडी टेबल के पास जाके पढ़ने लगी। जिया का पढ़ाई जब खत्म हुआ तब रात के 1 बज रहे थे। जिया अपने चेयर से उठकर जब पीछे बेड की ओर सोने जा रही थी कि तभी जिया को फिर से जोर का झटका लगा। जिया के पीछे वही लड़का खड़ा था। जिया, यह क्या?
तुम मेरे रूम के अंदर कैसे आए? लेकिन सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के का कोई जवाब न आने से जिया को थोड़ा डर लगने लगा। वह एक बार के लिए सोची कि वो चिल्लाए, लेकिन फिर सोची कि अगर मुंह बंद कर दिया तो, इसलिए जिया धीरे से अपना स्टडी टेबल के पास राउंडर उठाई और सीधा उस लड़के के मुंह पे अटैक करने वाली थी कि तभी वह लड़का उसका हाथ पकड़ लिया और राउंडर नीचे गिर गया। फिर वह लड़का बोला, मुझे पता है ऐसा किसी के कमरे आना ठीक बात नहीं, उसके लिए सॉरी। तुम्हारा ब्रासलेट मेरे जैकेट में आ गया था, इसलिए मैं उसे लौटने आया हूँ। तुम जब गुस्से से मेरे जैकेट को पकड़े थे तब शायद आ गया होगा मेरे जैकेट में। यह लो अपना ब्रासलेट। जिया, आई थिंक कि आपका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है। मेरा फ्री का एडवाइस है कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। कभी मेरा नुकसान करते हो तो कभी भलाई। वैसे थैंक यू, लेकिन आप आए कैसे? उसके चुप रहने से जिया बोली, वैसे आपसे कितने बार मिल चुकी हूँ, लेकिन आपका नाम? फिर वह लड़का चुप्पी तोड़ते हैं बोला, अभय। जिया, हाँ सच में ही तो तुम्हारे अंदर डर ही कहा है। नाम के साथ अपना पर्सनालिटी एकदम फिट है, अभय। वैसे मेरा नाम? बीच में ही अभय बोला, जिया। जिया, आपको कैसे पता? अभय कुछ नहीं बोला और नीचे से राउंडर उठाते हुए जिया को दिया और बोला, ऐसे किसी तरह राउंडर से किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, पहले ही किसी को गलत मत समझा करो। जिया राउंडर को लेते हुए, इस तरह किसी के कमरे में भी कोई नहीं, वैसे मैं आपको सुबह के इंसिडेंट के लिए माफ करती हूँ। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे, अभय? इतना कहकर जिया ने अपना हाथ दोस्ती के लिए आगे बढ़ाया। अभय, श्योर। जिया, अभय जिया का हाथ थामते हुए बोला, अभय तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है ना? जिया, तुम्हें कैसे पता? अभय, स्मेल करके। वैसे मैं स्मेल करके सबका ब्लड किस प्रकार का है वह भी बता सकता हूँ। जिया, अच्छा तो फिर मेरा बताओ तो। अभय, चॉकलेट जैसा स्मेल है तुम्हारा ब्लड का। जिया, अच्छा मजाक है। जिया अपने हाथों में जो राउंडर पकड़ी हुई थी उसे टेबल में रखने जा रही थी कि तभी अचानक से जिया के हाथ में राउंडर थोड़ा सा चुभ गया, जिससे जिया के हाथ से खून निकलने लगा, जिससे सामने खड़े अभय का बिहेवियर चेंज होने लगा। फिर अचानक से जिया के सामने से ही अभय लाइट के स्पीड से गायब हो गया। यह देख जिया हक्का बक्का रह गई। जिया उसको इग्नोर कर अपने हाथों की ब्रासलेट ली और देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, वह इतना अच्छा है। फिर सीरियस होके बोली, वह आया कैसे मेरे रूम में और गायब कैसे हो गया? और उसका सारा चीज ब्लैक ही क्यों है? उसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यह कहते हुए जिया अपने बिस्तर पर गई और लेट गई। थोड़ी ही देर में जिया का आंख लग गया और बाणी सो गई। अगली सुबह जिया का नींद अलार्म के बजने से खुला। जिया अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर में उठकर बैठ गई। फिर जिया के टेबल में रखे फोन बजने लगा। बाणी कॉल उठाई। वह कॉल जिया की बेस्ट फ्रेंड प्रीति का था। प्रीति, हेलो जिया। जिया, हाँ बोलो प्रीति। प्रीति, स्कूल नहीं जाना? जिया, हाँ जाऊंगी ना झाड़ू देने। प्रीति, ओह मैं भूल गई थी आज संडे है। जिया, आज संडे है और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। प्रीति, क्या? जिया, क्यों ना आज शाम हम तीनों बेस्ट फ्रेंड एक साथ कहीं पिकनिक करने चले, इससे हम तीनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। प्रीति, हाँ ठीक है, लेकिन कहाँ जाएंगे पिकनिक करने? जिया, हमारे स्कूल के पीछे एक जंगल है वहाँ पे। प्रीति, पागल है, लोग उस जंगल में शाम होने के बाद नहीं जाते हैं। लोग उस जंगल को शापित मानते हैं। जिया, हाँ तो आज तक कोई कुछ देखा क्या? तूने देखा? प्रीति, अच्छा ठीक है। जिया, ठीक है तो फिर शाम में मिलते हैं उस जंगल में। आहान को बता देना। इतना कहकर जिया ने कॉल कट किया और फिर ब्रश करके एक्सरसाइज कर ब्रेकफास्ट करने चली गई।
जिया जब सुबह अपने मम्मी पापा को देखी तब उसे लगा कि कल जो हुआ उसे बता देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं बताई। जिया अपने मम्मी पापा से सिर्फ इतना बताई कि उसने और एक न्यू फ्रेंड बनाया जिसका नाम अभय है और वह यहाँ पे ही रहता। शाम के 4 बज रहे थे जब जिया अपने रूम पे पिकनिक के लिए रेडी हो रही थी। जिया ब्लैक कलर का कुर्ती और लेगिंग्स पहनी हुई थी। वह रेडी हो रही थी कि तभी जिया के मम्मी उसके पास आए। जिया की मम्मी, जिया जल्दी वापस आ जाना। जिया, हाँ मम्मी। जिया के मामी, वैसे कहाँ पे पिकनिक मनाने जा रहे हो? जिया अपना इयररिंग पहनते हुए रुक गई। वह मन में सोच रही थी कि अगर वह उस जंगल के बारे में बात करे तो शायद नहीं जाने देंगे। तो जिया ने झूठ कहा, जिया कहीं नहीं, बस ऐसे ही एक पार्क में जा रहे हैं। जिया के मम्मी कुछ बोलने ही जा रही थी कि उनको कुछ जरूरी बात याद आ गया, जिससे वह जिया से ठीक से बात नहीं कर पाई और किचन रूम में चले गए। उनको जाते देख जिया ने जोर का सांस लेते हुए बोली, बाल बाल बच गई। वैसे उल्लू तो मैं अपने दोस्तों को भी बना रही हूँ, लेकिन यह ठीक नहीं है। पिकनिक तो एक बहाना है, असल में तो उस भयंकर जंगल का राज खोलना है। मुझे देखना है कि सच में वह जंगल शापित है या ऐसे ही लोगों का कहानी है। फिर जिया ने अपने बैग में एक बड़ा सा ओजा बोर्ड डाल के चैन बंद कर ली। तभी जिया को एक अननोन से कॉल आता है। जिया ने कॉल उठाया। वहां से आवाज आया, हेलो जिया। जिया, आप कौन? अभय, मैं अभय बोल रहा हूँ। जिया, ओह अभय, तुम्हें मेरा कहाँ से मिला? लेकिन वहां से कुछ आवाज नहीं आया। जिया, अच्छा छोड़ो, आज मैं अपने 2 बेस्ट फ्रेंड के साथ पिकनिक करने जा रही हूँ। तुम चाहे तो आ सकते हो। अभय, कहाँ पे? जिया, हमारे डॉल्फिन कॉलेज के पीछे एक जंगल है, वहाँ पे। तुम मेरे नए दोस्त हो, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम आओ। क्या तुम आओगे? लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से कॉल कट गया। जिया को अजीब लगा, लेकिन इग्नोर कर वो नीचे अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर उस जंगल के वहां पहुंच गई। वह जंगल बहुत ही घना है और शाम में भी बहुत अंधेरा था। आहान, यहाँ पे तो कितना अंधेरा है। सुनो जिया, यह जगह पिकनिक मनाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिया, हाँ तो कौन बोला हम पिकनिक मनाएंगे? यहाँ तो हम ओजा बोर्ड खेलेंगे। प्रीति, पागल, वैसे भी तो लोग कहते हैं यहाँ आत्माओं का निवास है और तुम यहाँ ओजा खेलने आई हो। जिया, प्लीज यार, माना मत कर। आहान, इंटरेस्टिंग, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। प्रीति, पर आहान, तुम डरपोक हो तो जा सकती हो। प्रीति, लिसन, मैं डरपोक नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी खेलूंगी ओजा। फिर जिया उस जंगल में पड़े कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई और अपने बैग से 2 कैंडल्स और ओजा बोर्ड को निकलते हुए कैंडल जलाया। जिया, तुम लोग को पता है ना कैसे ओजा बोर्ड खेलते हैं? नहीं पता तो मैं फिर से बताती हूँ। यह ओजा बोर्ड है और यह कॉइन है। हमें आत्मा से बात करने के लिए हम तीनों को इस कॉइन में हाथ रखना पड़ेगा और आत्मा से क्वेश्चन पूछना है। अगर यहाँ पे कोई भी आत्मा है तो फिर वह इस बोर्ड के मदद से कॉइन को हिला के उस अल्फाबेट के पास लेकर आंसर देगा। समझे? प्रीति, हाँ। जिया, तो शुरू करते हैं। वैसे अभी टाइम कितना हो रहा है? शाम के 7। दोनों अपना अपना उंगली रखो मेरे साथ इस कॉइन पे। फिर जिया बोली, क्या यहाँ पे हमारे अलावा भी कोई और है? क्या यहाँ पे कोई आत्मा है? अगर है तो हमारे साथ प्लीज बात करो। क्या हमारे आसपास कोई अच्छी या बुरी आत्मा है? प्रीति, क्या कर रही है? अच्छा को बुला, बुरा नहीं। आहान, हाँ हाँ हाँ, यह सब बकवास है और कुछ नहीं। तभी अचानक से उस जंगल में जोर का हवा चलने लगा और आहान के साइड से एक काली बिल्ली चली गई। फिर अचानक से वह कॉइन मूव करते हुए यस के तरफ गया। यह देखकर वह दोनों डर गए। जिया, नहीं सच्ची।
फिर जिया बोली, आप कैसी आत्मा है, अच्छा या बुरा? तब वह कॉइन खुद से मूव करते हुए बीएडी लिखा। यह देख जिया बोली, कोई बिच से उठकर मत जाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अच्छा तुम बुरे हो, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वह कॉइन मूव किया। जिया, AYUSH, तो तुम्हारा नाम आयुष है, तो फिर तुम मिल हो। वह कॉइन यस की तरफ गया। प्रीति, क्या कर रही है जिया? अभी क्विट कर इससे। जिया, अरे डर मत, इस आत्मा से जो भी पूछेंगे वह सब आंसर बताएगा। तेरे क्रश के बारे में पूछूं? जिया, क्या राहुल भी प्रीति को लाइक करता है? वह कॉइन मूव हुआ। आहान, अरे यह क्या, प्रीति इसमें यस दिखा रहा है, इसका मतलब राहुल भी तेरे को लाइक करता है। जिया, अच्छा तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है, इस आत्मा से आई मीन आयुष से क्या मैं टॉप कर पाऊंगी? वह कॉइन मूव किया। आहान, यह क्या? जिया, इसमें तो यह न दिखा रहा है। जिया, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो यस के तरफ किया। आहान, अब आया चोर सामने। प्रीति, यह भूत फूट कुछ नहीं, यह जिया के पास मैग्नेट है और हमारे साथ मजाक कर रही है। जिया, ठीक है मैं मान ली, लेकिन यह यस के तरफ नहीं जाके नो की तरफ क्यों? इसका मतलब आहान तुम्हारे पास भी, तुम भी मजाक कर रहे थे। आहान, हाँ तुम भी तो। प्रीति, इसका मतलब राहुल लाइक नहीं करता मुझे और यहाँ कोई आत्मा वत्मा नहीं है। जिया, अच्छा ठीक है, अब हम सीरियस है, मजाक नहीं करेंगे। ओके। प्रीति हाथ बढ़ाते हुए, पहले दोनों अपना मैग्नेट मेरे पास दो। जिया, यह लो। जिया, अगर कोई भी आत्मा है तो प्लीज मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। मेरा टू लव कब आएगा? क्या मुझे मेरा टू लव मिलेगा? आहान, हाँ, सो फनी। अब कुछ भी नहीं हो रहा है, यह सब बकवास है। और जिया, तुम्हें टू लव क्यों चाहिए? कोई है जो तुम्हारा सारा जन्मों का साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिया, क्या मतलब? आहान, वह तुम्हारा सामने ही तो रहता है हमेशा। जिया, कुछ समझ नहीं आया। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, समझ जाओगी एक दिन जिया। जिया, व्हाटएवर, मैं इस कॉइन से उंगली हटा देती हूँ, तुम लोग भी हटा लो, यह सब फालतू का है। तब अचानक से मौसम बदला और जंगल में अंधेरा तो था ही और जोर से हवा भी होने लगा, जिससे वह तीनों थोड़ा डर गए। फिर वह कॉइन ऑटोमेटिक जोर से मूव होने लगा। यह देख तीनों उस कॉइन का मैसेज पढ़ने लगे। जिया, आहान और प्रीति तीनों एक साथ पढ़ते हुए बोले, वह आ रहा है। फिर कॉइन मूव करना बंद हो गया। तीनों एक दूसरे का शक्ल देखते रह गए। आहान, वह आ रहा है। जिया, कौन? प्रीति, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? जिया, मेरा सच्चा प्यार कब आएगा? आहान, भक। प्रीति, यह तुम किए ना? प्रीति, नहीं, मैंने नहीं किया सच्ची। और यह जंगल में इतना जोर से हवा क्यों चल रहा है? मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। जिया, वहां रह। कौन? क्या मेरा सच्चा प्यार? इतना कहते ही जंगल में जोर से हवा चलने लगा और बिजली कड़कने लगा और दूर से कोई लड़का आते हुए दिखाया दे रहा था। प्रीति, वह देख, कोई आ रहा है वहां से। जिया, इस जंगल में कोई नहीं आता तो फिर कौन है वहां? फिर अचानक से जो ओजा बोर्ड के पास 2 कैंडल्स जल रहा था वह हवा से बुझ गया। वह तीनों वुड फायर के मदद से देख रहे थे और फिर से कैंडल जलाए तो वह दूर खड़ा लड़का उन लोगों के पास आया। चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। जिया कैंडल लेके चलकर उस लड़के के पास पहुंची। जिया, अभय, तुम? प्रीति, यह कौन है? जिया, अरे तुम लोगों को बताना भूल गई, यह मेरा न्यू फ्रेंड अभय। आहान, क्या वह वही जो कल तुम्हें रास्ते से आते वक्त कार से धक्का मारा था? जिया, हाँ,
लेकिन वह गलती से शायद। आहान, तुम इससे फ्रेंडशिप कैसे कर सकती हो? मुझे तुमसे बात नहीं करना। वैसे भी रात होने को आया, मैं जा रहा हूँ, बाय। जिया, आहान बात तो सुनो। लेकिन आहान गुस्से से साइकिल लेके अपना घर की ओर चल दिया। लेकिन प्रीति जिया का बात समझकर अभय के तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, मैं प्रीति। अभय, मैं अभय। जिया, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे क्योंकि तुमने कुछ नहीं बोला था। वैसे बहुत रात होने को आया, हम घर जा रहे थे। प्रीति, वैसे जिया ने झूठ बोला था, हम यहाँ ओजा बोर्ड खेल रहे थे। अभय जंगल के चारों तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम लोगों का बहुत हिम्मत है, यह जानते हुए कि यह जंगल शापित है तुम लोग ओजा खेल रहे थे। मुझे भी लग रहा है कि अभी तुम लोगों को घर जाना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। तब अचानक से जिया का फोन रिंग हुआ। जिया ने कॉल उठाया। जिया, हेलो। जिया के मम्मी, कब आ रही हो? जल्दी आओ। जिया, हाँ मम्मी, आ ही रही हूँ। जिया, सॉरी अभय, हम लोग कुछ कर नहीं पाए इस बार। अभय, इट्स ओके। वैसे आहान शायद नाराज है। जिया, हाँ। प्रीति, टेंशन मत ले, वह ज्यादा देर तक किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर पता, स्पेशली जिया तुम्हारे ऊपर। जिया, तो फिर चलो चलते हैं। प्रीति, अरे सॉरी, हम एक साथ नहीं जा सकते घर क्योंकि मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है। मुझे मैथिली के घर से उसका नोटबुक लाना है, तो तुम लोग चलो, मैं मैथिली के घर से अपने घर जाऊंगी, बाय। जिया, पर प्रीति अकेली इस जंगल से जाओगी? प्रीति, हाँ, तो तुम्हारे साथ रहके मैं निडर बन गई। ओके बाय। अभय, तो फिर चलो, हम दोनों भी अपना घर चलते हैं। जिया, हाँ ठीक है। जंगल से जाते वक्त अभय बहुत ही चुप रह रहा था। उसे बात करने के लिए जिया ने पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। जिया, वैसे अभय तुम अपने घर में किसके साथ रहते हो? मम्मी पापा के साथ? अभय, नहीं, अकेला, वह नहीं रहे। जिया, सॉरी, और तुम्हारा उम्र क्या है? यह सुन अभय जिया के तरफ देखा और फिर रास्ते के ओर देखते हुए कहा, 400 साल। जिया, क्या? अभय हंसते हुए कहा, जोकिंग, 18 ईयर। दोनों ऐसे ही जा रहे थे। अभय बहुत कम बात करता था, जिससे जिया ही ज्यादा बात करने की कोशिश करती थी। रास्ते में एक गड्ढा था जो जिया ने देख नहीं पाया और जिया चलते चलते उस गड्ढे की ओर पैर डाल दिया, जिससे जिया और अभय दोनों एक साथ नीचे गिर गए। दोनों उस गड्ढे में। जिया, यहाँ कितना अंधेरा है। अभय, आई लव ब्लैक। जिया, क्या? यहाँ से बाहर कैसे निकले? अभय, निकल जाएंगे, बस तुम अपनी आंखें बंद रखो। जिया, क्या? अभय, बस आंखें बंद रखो। जिया, पर क्यों? अभय, कितने सवाल करती हो तुम? यह कहकर उसने खुद जिया की आंखें अपने हाथ से बंद कर दी। जिया कुछ समझ नहीं पाई। वह अभय के पैर पर अपना पैर रखकर उसका कंधा पकड़कर बोली, यह क्या कर रहे हो अभय? क्या हम ऐसे ऊपर जा सकते हैं? पागल हो तुम? मेरी आंखें बंद करने से मैं कैसे देखूंगी? अभय कुछ नहीं बोला। जिया को ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ रही है। जिया, क्या हम हवा में उड़ रहे हैं? धीरे से अभय ने अपने हाथ जिया की आंखों से हटा लिए। जिया अभय को देखते हुए, हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो गड्ढे में थे, रास्ते में कैसे पहुंचे? तुमने यह कैसे किया? क्या हम सच में हवा में उड़ रहे थे? अभय, लगता है तुम दिन में सपना देखती हो। यह सुनकर जिया गुस्से में आ गई। जिया,
क्या मैं सपना देख रही हूँ? पहले तुम बताओ, कल तुम मेरे घर में कैसे आए थे और फिर मेरे रूम से चले कैसे गए? जब मेरे हाथ में राउंडर चुभा था और खून निकल रहा था, तब कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारा व्यवहार भी बहुत अजीब है। और आज गड्ढे से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे? जब मेरी आंखें बंद थी, मुझे लगा हम उड़ रहे थे। और तुम्हारा जैकेट और जीन्स हमेशा ब्लैक क्यों होता है? तुम्हारी कार भी काली है। हो सकता है ब्लैक तुम्हारा फेवरेट कलर हो, लेकिन वो फैंग्स और बैट का टैटू क्यों? और तुम इतने हैंडसम और यंग क्यों दिखते हो? तुम्हारी आंखें ब्लू क्यों हैं? और तुम मजाक में बता रहे थे कि तुम 400 साल के हो। कहीं तुम वैम्पायर तो नहीं हो? यह सुनकर अभय हंस पड़ा। अभय, देख लिया मेरा दांत? नॉर्मल ही है। हाँ, वैसे तुम वैम्पायर्स और ड्रैकुला की मूवीज बहुत देखती हो, है ना? यह सब रियल में नहीं होते। जिया, अच्छा, तो अभी मैं चेक करती हूँ। मुझे पता है वैम्पायर को सिल्वर से दिक्कत होती है। मेरा लॉकेट सिल्वर का है। एक बार इसे छूकर दिखाओ। अभय थोड़ी दूरी पर हट गया। जिया उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर सिल्वर का लॉकेट छुआ दिया। अभय ने तुरंत लॉकेट फेंक दिया और अपनी असली वैम्पायर रूप में आ गया। जिया जो सोच रही थी वही सच निकला। जिया, अभय, तुम सच में वैम्पायर हो। अभय कुछ नहीं बोला और हवा की रफ्तार से दौड़ते हुए वहां से गायब हो गया। जिया यह देखकर हक्का बक्का रह गई। घर पहुंचने के बाद उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि वह जंगल गई थी। उसके पेरेंट्स नाराज हो गए। जिया अपने रूम में जाकर अभय के बारे में सोचने लगी। जिया, अभय के पास सुपरनैचुरल पावर है। वह एक वैम्पायर है, मतलब वह खून पीता होगा। सोचते सोचते जिया अपने टेरेस पर पहुंच गई। पीछे से आवाज आई। वह पलटी तो अभय खड़ा था। अभय, हाँ, तुम सही सोच रही हो। मैं वैम्पायर हूँ और इंसानों का खून पीता हूँ। जिया, वैम्पायर बुरे होते हैं। अभय, नहीं, सभी वैम्पायर बुरे नहीं होते। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। मैं केवल डोनेट किया गया खून पीता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम्हारे सामने एक वैम्पायर खड़ा है? जिया, डर? और मुझे? मैं खतरों की खिलाड़ी हूँ और खुश हूँ कि मेरा दोस्त एक वैम्पायर है। अभय, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। जिया ने ऐसा ही किया। उल्टी गिनती खत्म होने पर उसने आंखें खोली और सामने एक बड़ा झरना, चमकते तारे और गुलाबी पेड़ देखा। जिया, आई लव यू यूनिवर्स। जब वह अभय को धन्यवाद कहने के लिए मुड़ी तो देखा कि अभय के हाथ में गुलाब था। अभय, आई लव यू जिया। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? जिया निशब्द अभय की ओर देख रही थी। उसके मन में विचार चल रहे थे। वह एक वैम्पायर है और मैं एक इंसान। उसे जंगल की वह ओइजा बोर्ड वाली घटना याद आने लगी, जब बोर्ड पर कॉइन मूव होकर संकेत दे रहा था कि वो आ गया। यह तब हुआ था जब उसने अपने सच्चे प्यार के बारे में सवाल पूछा था। अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए उसने गुलाब की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ, मैं बनूंगी तुम्हारा हमसफर। आई लव यू टू अभय। इसके बाद दोनों चुप हो गए और बस एक दूसरे को देखते रहे। जिया, 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 उठ जा बेटा, सुबह के 7 बज रहे हैं। कॉलेज नहीं जाना तुझे? यह आवाज सुनकर जिया की नींद टूट गई। उसने देखा कि उसकी मम्मी उसके सामने खड़ी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह सब एक सपना था। जिया,
हाँ मम्मी, जाना है कॉलेज। फिर वह जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स आहान और प्रीति के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ी। तीनों साइकिल पर बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में आहान, क्या बात है जिया, आज टेस्ट में 10 में से 10 नंबर, इस साल की टॉपर तो तुम बनोगी। जिया, हाँ यही तो मेरा टारगेट है, मुझे राहुल को हराना है। राहुल ने मुझसे पंगा लेकर सही नहीं किया। तीनों हंसते बोलते साइकिल चला ही रहे थे कि तभी एक ब्लैक कार ने जिया को हल्का सा धक्का देते हुए आगे निकल गई। जिया, देख के नहीं चला सकता क्या? यह कहते ही जिया को वह सपना याद आ गया जो उसने रात भर देखा था। वह मन ही मन उस सपने को याद करने लगी। प्रीति, वह देखो, गाड़ी का नंबर है MH2W0666। जिया मन ही मन सोचने लगी, कहीं यह सपना तो नहीं जो फिर से दिख रहा है। उसे लगा कि वह सपना देख रही है। उसने खुद को जागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह सपना नहीं था, यह सब सच में हो रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।